एनालिस मिशेल। व्हिस्पर्स की आवाज आ रहे हैं, कोई ऑलरेडी बार बार नॉक कर रहा है। डिमोनिक पोजेशन की हिस्ट्री का एक ऐसा अनसॉल्व मिस्ट्री जो कि तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। एनालिस मिशेल, एक ऐसा नाम जो कि मे भी तुमने शायद सुना हो। ये एक ऐसा नाम है जिस केस के ऊपर एक्सोर्सिज्म मूवी तक बन चुकी है। सितंबर 1968 जब एनली बस 16 साल की थी तब उसने पहली बार अनकॉन्शियसनेस फील किया एंड उसी रात को उसे ऐसा भी लग रहा था कोई तो उसे अपने बेड की तरफ खींच के रख रहा है। दरवाजा में कोई ऑलरेडी बार बार नॉक कर रहा है और चारों तरफ से सिर्फ व्हिस्पर्स की आवाज आ रहे हैं। बट उसी दिन के बाद ये चीजें बंद हो गया, लेकिन ये बस एक काले रात की शुरुआत थी। कुछ ही महीनों के बाद ऐसा केस फिर से हुआ और इस बार उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जब सारे स्कैन्स और सारे रिपोर्ट्स देखे, सारे रिपोर्ट्स पूरी तरीके से क्लियर थे। सो डॉक्टर भी हैरान थे कि असल में ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। और उसके बाद उसे कुछ मेडिकेशन दिया गया जो कि उसके मेंटल हेल्थ को सही करने की कोशिश में दिया गया था। बट चीज़ें और बदतर होती गई। 1973 से जब एनालिस को अपने रूम से और जोर से नॉक होने की आवाज़ सुनाई देने लगी तब उसके सिस्टर को भी ऐसा सेम एक्सपीरियंस हो रहा था। एनालिस मानो पागल टाइप की हो चुकी थी और उसके अंदर से उसका कंट्रोल पूरी तरीके से जाने वाला था। फिर भी अभी सीन जो थे वो कुछ हद तक सही थे, बट ये चीज़ और ख़राब होती गई। एनालिस को फिर से डॉक्टर के पास ले जाया गया। टेस्ट इस बार भी पूरे क्लियर थे, बस ब्रेन में कुछ अलग पैटर्न नोटिस किया गया। बट ये चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1975 में मानो और भी ख़राब हो गया। अभी एनालिस अपने घर में दीवार से मकड़ियाँ और मक्खी खाने लग गई थी। उसके सिस्टर ने ये तक कहा जब वो ये सब कर रही थी तब उसके पास मानो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ था। वो एक एप्पल को अपने सिर बाएं हाथ से एक बार स्क्वीज करके फाड़ देती। उसके पास इतना ताकत था कि वो खुद अकेले किसी को भी हटा सकती थी और उसके पास जाना मतलब नामुमकिन टाइप था। दिसंबर 24, 1975 फादर रांत सबसे पहले एनली के ऊपर एक्सोर्सिज्म यूज करते हैं। जो एक्सोर्सिज्म हो रहा था उसके ऑडियो फाइल्स मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ एंड देखो कि वो क्या कहती है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग ऑडियो फाइल है, सो बी कॉन्शियस। तुम लोग देख सकते हो कि वो ऑडियो टेप्स में बहुत सारे स्पिरिट्स का नाम ले रही है। ऐसा लग रहा है कि 6 से 7 स्पिरिट उसके अंदर है। अब मे भी हम लोग कह ही सकते हैं डिबेट के लिए कि यार ये तो कोई भी कह सकता है, थोड़ा सा गला चेंज करके मैं भी कह सकता हूँ कि यार मेरे अंदर भी है। ये बात का खुलासा तब हुआ जब एनालिस ने एक और स्पिरिट के बारे में बोला, फ्लिशमैन। ये एक प्रीस्ट का नाम था जो कि एक चर्च के प्रीस्ट थे जिनको चर्च से निकाल दिया गया था और उनके साथ क्या क्या हुआ उनका डिटेल सब कुछ एनालिस ने एग्जैक्टली सब कुछ बता दिया। ये एक ही बात सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थी। एनालिस को ना उनके बारे में उतना ज़्यादा पता था और ना ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे कि वो उनके बारे में जान लेते, बट उसने एक एक डिटेल सब कुछ सेम बताया। और ये देख के फादर, डॉक्टर सब लोग हैरान थे। चीज़ें मानो और बद से बदतर होती गई। 1976 एनालिस ने सारा खाना बंद कर दिया था। वो अपना खाना बंद कर देती और वो पागलों की तरह करने लगती और इसके कारण उसका ड्रास्टिकली वेट लॉस हो गया। जब भी कोई आता तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाती कि वो उसे डॉक्टर के पास ना लेके जाए। वो डॉक्टर का मेडिकेशन पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहती और इसी कारण से माल न्यूट्रिशन के चलते एनालिस की मौत 1976 को हो जाती है। इसके बाद एनालिस के पेरेंट्स को और फादर रांस को कस्टडी में लिया जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए और जानने के लिए। यहाँ तक कि जो डॉक्टर ने उन्हें देखा था उनको भी बुलाया जाता है एंड डॉक्टर यही कहते हैं कि जो प्रॉपर मेडिकेशंस चाहिए थे वो तो
उन्हें दिया गया था उन्हें असलियत में लेके आना चाहिए था जब वो असली में मेल न्यूट्रिशन थे, लेकिन तब कोई स्टेप उतना उठाया नहीं गया। तब उसके ऊपर सिर्फ एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था। सी इज द मेन केस जिसके ऊपर एक्सोर्सिस्ट मूवी भी बनी है। एनालिस्ट ने जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अचीव किया था वो अचीव करना कोई वैसा खेल नहीं था। यहाँ तक कि जब वो 1976 में पूरी तरीके से मेल न्यूट्रिशन थी, जब उसके शरीर में कोई जोड़ भी नहीं था, तब भी उसके पास जितना पावर था वो अनबिलीवेबल था। एंड इसके लिए ये केस पूरी तरीके से एक मिस्ट्री बन के रह गई है इन एक्सोर्सिज्म हिस्ट्री। बहुत सालों पहले का केस था जब मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, बट मेडिकल साइंस ने अभी तरक्की की है एंड अभी भी हमें कोई वैसा ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। शेयर योर थॉट्स इनटू द कमेंट सेक्शन एंड तुम बोलो कि तुम्हें क्या लगता है कि असल में ये सच था या फिर वीडियो तुम्हें कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे और नए वीडियोस आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सो नेवर स्टे स्टैटिक, ऑलवेज बी डायनामिक।